हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। और आज का मार्केट पूरा साइडवेज है। देखिए, अगर आपको चार्ट दिख रहा है तो आप देख सकते हो कि पूरा मार्केट साइडवेज है और आज का। और आज मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया है। तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये निफ्टी का चार्ट है। और आज मार्केट 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया है। देख सकते हो आप कितना बड़ा गैप अप ओपन हो गया है। अगर मैं आपको प्राइस जन बताऊं तो प्राइस जन पूरा 500 पॉइंट का है। ठीक है, और अगर सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स 1500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी 15 बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट, वो भी पूरा दिन साइडवेज ही रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आपको बताऊं तो एक रेंज में ही बैंक निफ्टी चल रहा है और सेंसेक्स भी पूरा एक रेंज में चला है। ठीक है, तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर साइडवेज मार्केट चलता है तो हम लोग किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, अभी मार्केट में ओपनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो, ओपनिंग के साथ कितना बड़ा कैंडल बना है। ऑलमोस्ट मैं अगर आपको रेंज बताऊं तो एक ही कैंडल की रेंज है और इसी कैंडल के रेंज में चला है। इसको हम लोग इनसाइड बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, 138 मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का एक ही कैंडल बना है और पूरा दिन मार्केट उसी कैंडल के बीच में मार्केट मूव किया है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट करने का भी ट्राई किया, बट डबल टॉप के साथ मार्केट फॉल हो चुका है। देखो, तो यहाँ पे क्लियर कट साइडवेज मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो ओवर ट्रेड करेंगे और ओवर ट्रेड करके अपना पूरा लॉस कर देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि साइडवेज मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रेड नहीं करें, पर वो समझ में कैसे आएगा हमें कि आज का मार्केट साइडवेज है। दो तीन ट्रेड करने के बाद ही समझ में आएगा, या फिर एक ट्रेड करा या फिर थोड़ा सा रेंज में अगर आपका सेटअप नहीं मिला तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। अगर मान लो कि ये पूरा रेंज में मार्केट चल रहा है तो आपका सेटअप नहीं मिला तो ही आपको समझ में आएगा कि ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, पर बिगिनर्स को ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, कि मार्केट हम लोग कैसे पहचान सकते हैं साइडवेज मार्केट को। तो पहले तो साइडवेज मार्केट को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, तो प्रॉपर रेंज बनाना है। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टेंस प्रॉपर बनाना है, अपना लेवल को प्रॉपर ड्रॉ करना है। और उसके बाद अगर उसको लेवल को ब्रेक करता है तो ही हमें उसके उसके अंदर ट्रेड करना है। या फिर दूसरी चीज, हमें प्रॉपर अपना सेटअप मिलना चाहिए तो ही उसके ऊपर ट्रेड करना है। अगर साइडवेज मार्केट होगा तो 90% चांस तो यही है कि आपको सेटअप मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, रिवर्सल पे, जो भी आपका ट्रेड हो वो आपको मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो हाँ, ये मिल सकता है, रिवर्सल वगैरह मिल भी सकता है, फेक ब्रेकआउट भी मिल सकता है। पर हमें जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसको यूज करना है। और ठीक है, चलो मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, फिर भी आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है, अवॉइड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, देखो, मार्केट हो रहा है, ये देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, कितना बड़ा गैप अप ओपन हो गया। उसके बाद पूरा मार्केट ने मूव किया, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया। इतने बड़ा गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। इतना बड़ा गैप अप वापिस ओपन हुआ। ठीक है, मतलब कितना गैप अप गैप डाउन कितना कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में हमें इसको थोड़ा सा अवॉइड तो करना ही चाहिए या फिर छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वही हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें कौन से पॉइंट पॉइंट ऐसे हैं जो हमें साइडवेज मार्केट में अवॉइड करने चाहिए। तो पहला मैंने लिखा है कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी अवॉइड करें। बहुत सारे लोग ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक के साथ मार्केट मूव कर रहा है, रिटेस्ट के साथ मूव कर रहा है, जैसे हायर हाई का पैटर्न होता है, लोअर लो का होता है, ब्रेकडाउन के साथ रिटेस्ट के साथ मार्केट मूव कर रहा है। तो ये लोअर 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 हाई, मतलब लोअर लोअर हायर हाई का जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब साइडवेज मार्केट एक ही रेंज में चलता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि साइडवेज मार्केट जो मैंने आज का मार्केट बताया वैसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि एक ही रेंज में चलता है मार्केट, कभी कभी अप साइड में भी साइडवेज होता है। ठीक है, डाउन साइड में भी मार्केट साइडवेज होता है, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि आपका प्रीमियम डीके होगा। तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसलिए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर मोस्टली फेल करते हैं। ठीक है, या स्ट्रेटेजीज ट्रेडिंग या फिर ये जो
ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज होती है वो साइडवेज मार्केट में नहीं हमें यूज करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, हाई लिवरेज का यूज मत करें। कभी 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 क्या होता है, लोग हाई लिवरेज का भी यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी लिवरेज यूज करते हैं, तो वो हमें यूज करना थोड़ा सा नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में, साइडवेज मार्केट में प्राइस छोटी रेंज में इधर उधर होता है, मतलब छोटी ही रेंज में होता है और प्राइस रेंज में ही मार्केट में मूवमेंट करता है, तो हमें उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हाई लिवरेज यूज करते हो तो छोटी मूवमेंट भी आपका एसएल हिट करवा सकती है, ठीक है। लिवरेज हमें थोड़ी यूज करनी है, सो लिवरेज का मिनिमम ही रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है, ओवर ट्रेडिंग से बचे। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर का। अगर आप प्रॉपर मतलब आपको पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अभी ओवर ट्रेडिंग, ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए उसी की वजह से ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो पेशेंस नहीं है तो ये ओवर ट्रेड होगा, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में साइडवेज मार्केट में सिग्नल्स कम रिलायबल होते हैं। मतलब मान लो कि आपको सिग्नल मिल भी गया, आपको ट्रेडिंग एंट्री मिल भी गई, पर वो रिलायबल बहुत सारे टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप हर छोटी मूव पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे आप, ज़्यादा ब्रोकरेज देंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस लगेंगे। तो हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बार बार ट्रेड दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो उसको अवॉइड कैसे करना है, तो वो तो आपको अपना जो पेशेंस है उसको ही डेवलप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी ऐसे मार्केट में अगर मान लो कि एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, अगेन डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, अगेन यहाँ से अप साइड का ट्रेड ले लिया, तो ऐसे मार्केट में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। डबल टॉप आपको दिख गया तो डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, तो ये सारे जो ट्रेड है हमें उसको अवॉइड करने चाहिए। और ये अवॉइड कैसे करना है, ये तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको जब भी सेटअप मिला प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट वही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। ये पेशेंस लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है पर कर सकते हो आप, ठीक है। फोर्थ फोर्थ पॉइंट है, फेक ब्रेकआउट पे ध्यान दे। बहुत सारे टाइम मार्केट फेक ब्रेकआउट करता है। साइडवेज फेज में फेक ब्रेकआउट काफी कॉमन होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टाइम ये होता रहता है, प्राइस एक रेंज के बाहर निकलता है और फिर वापस उसी रेंज में आ जाता है, तो इसको हम लोग फेक ब्रेकआउट बोलेंगे। इन फेक सिग्नल से बचने के लिए कंफर्मेशन का वेट करें। हमें कंफर्मेशन के ऊपर ही ट्रेड लेना चाहिए, तब तक ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ टॉपिक है, इंडिकेटर पे ओवर डिपेंडेंट ना मत रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिगिनर ट्रेडर है, वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आरएसआई है, एमएसडी है। तो ये आरएसआई और एमएसडी जो है, ऐसे सारे इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस है, तो ये इंडिकेटर हमें क्या करते हैं कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट आरएसआई कभी भी दिखा देता है, ठीक है। और अगर प्राइस मूव इस तरह से नहीं करता है तो हमें उसमें लॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब इंडिकेटर तो लैगिंग ही होते हैं। अगर आप जितना भी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करते हो उससे ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन पूरा सीखना है तो मैंने प्राइस एक्शन पूरा सिखाया है डिटेल में, ठीक है। उसके ऊपर सारे के सारे वीडियो बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। इनफैक्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है फ्री में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो उसको। उसका आपको कुछ भी फीस नहीं देना है, आपको सिर्फ लाइक करना है वीडियो पे, ठीक है। तो आप पूरा कोर्स देख लेना और पूरे के पूरे प्राइस एक्शन के ऊपर, इनफैक्ट मैंने आरएसआई और एमएससीडी के ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना है तो, ठीक है। 6 पॉइंट है, फंडामेंटल या न्यूज बेस्ड ट्रेड मत करें, ठीक है। अभी बहुत सारे टाइम क्या होता है कि मार्केट में न्यूज बेस्ड ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो हमें वो उसको अवॉइड करना चाहिए। जब मार्केट में साइडवेज हो, जब मार्केट साइडवेज हो, ठीक है, तो तब न्यूज या इवेंट बेस्ड ट्रेड और भी रिस्की हो जाते हैं। मतलब रिस्की तो होते ही है, न्यूज बेस्ड ट्रेड वैसे ही रिस्की होते हैं, पर साइडवेज मार्केट में ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है मार्केट, ठीक है, गैप अप हो जा रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है और उसके बाद साइडवेज हो रहा है। तो ये जो मार्केट है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। तो हमें ऐसे मार्केट में एसएल नहीं देने हैं, हमें ट्रेंडिंग मार्केट में अपना जो एसएल है उसको बचा के रखना है। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप एसएल दे भी दोगे तो भी चलेगा, आपका वो कवर हो जाएगा। पर साइडवेज मार्केट में एसएल दोगे तो आपका रिकवर होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि साइडवेज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपका दो स्टॉप लॉस का आपका टारगेट है, अगर दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आप बंद कर दो ट्रेडिंग, बंद मतलब सिस्टम छोड़ के चला जाओ, बाहर कहीं पे घूमने चले जाओ, ठीक है। तो ही आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तो आप नहीं करोगे ओवर ट्रेड। तो ओवर ट्रेड कैसे होगा, अगर आप सिस्टम ही छोड़ दिया आपने तो आप ओवर ट्रेड करोगे ही नहीं, ठीक है। दूसरे दिन मार्केट तो ओपन होगा, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब तक क्लियर
ट्रेंड ना आए, ट्रेंड जब तक ना आए, जैसे कि अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, जब तक ट्रेंड ना आए तब तक उसको अवॉइड ही करना है। अवॉइड ट्रेडिंग या फिर रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी यूज करें, जिसमें टाइट एसएल हो, स्मार्ट बनो और सेफ बनो, तो ही आप लोग ट्रेडिंग में अच्छा अच्छा खासा कर सकते हो। देखो अभी मान लो कि ये 2 दिन मार्केट साइडवेज हो गया, तो मार्केट में मतलब पूरा खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, मतलब बहुत सारे ट्रेड हमें मिलने वाले हैं। देखो ये पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, तो अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला है तो पिछले दिन तो मिला होगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट ने डाउन साइड में मूव किया है डबल टॉप के साथ। यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है पैटर्न, और उसके साथ पुलबैक के साथ फॉल हुआ है। ये तो इतना अच्छा अगर आप ट्रेड कैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अप साइड में कितना अच्छा मार्केट ने मूवमेंट किया है, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड में अगर आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। जब भी मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट में आप अवॉइड करना सीख गए, तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आप बनाओगे। अभी बिगिनर करता क्या है, जो उसका सबसे बड़ा गलती यही है कि साइडवेज मार्केट में भर भर के ट्रेड करता है, और ट्रेंडिंग मार्केट में उसके पास कैपिटल ही नहीं होता है ट्रेड करने के लिए। और वो ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है उसको डर लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बिगिनर टाइम में होगी, और आप करोगे जैसे कि हम लोगों ने भी की थी, तो आप भी करोगे, तो आपको उसको अवॉइड करना है, और जितनी बने उतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में मैंने बहुत सारी बात की है, ये वैल्यू आपके लाइफ पे इसका वैल्यू ऐड हुआ होगा, आई होप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैंने जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया है वो भी आप देख सकते हो पूरा फ्री में, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।